जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनिस फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में हम करेंगे आज मेंस्ट्रुएशन अक्षय त्रिमिति का लेक्चर 6 क्यूब एंड क्यूबॉइड घन और घनाभ। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका साथी आपका मेंटर ऑफिसर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हर वीडियो में बताते हैं, गुरुजी एक क्वेश्चन आप कहाँ से लेके आते हो? बेटा सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। 99% क्वेश्चन इनमें से प्रीवियस ईयर है। जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहीं दूसरे एग्जाम से उठाते हैं, नहीं तो 99% क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017-20-23, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और एमटीएस 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना, सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, चैप्टर वाइज छाट लिया। चैप्टर वाइज में भी, टॉपिक वाइज में भी, लेवल वाइज, शिफ्ट वाइज हम कर रहे हैं, चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं। तो फ्री में पढ़ो ना, कहीं और पैसे खराब करने की क्या जरूरत है। पूरा कंटेंट फ्री में पढ़ा रहे हैं बेटा। ये जो कंटेंट है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी और एलआईसी एग्जाम्स और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए बहुत 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 यूजफुल है बेटा। अच्छा देखो, ये जो मैं प्रिज्म पिरामिड कराऊंगा गुरुजी, प्रिज्म पिरामिड तो दिल्ली पुलिस में एक भी क्वेश्चन नहीं है आज तक। आप क्यों कराए बेटा? मैं भी नहीं कराऊंगा। बस थोड़ी सी रेफरेंस देने के लिए कि सारे फॉर्मूले आप रटने ना पड़े। एक बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ, अपने रिस्क पे करा रहा हूँ। 10 मिनट मेरे साथ, 5-7 मिनट जितने भी टाइम है मेरे साथ बने रहना। उसके बाद नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला की टेबल में देता हूँ, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रट लेना। नहीं तो अगर 5-7 मिनट मेरे साथ बने रहे तो डायरेक्ट फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पिरामिड को अभी के लिए हम स्किप कर देते हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे जब कोण करेंगे, शंकु करेंगे, तब पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, प्रिज्म होता क्या बेटा? प्रिज्म एक त्रिआयामी 3 डायमेंशनल ठोस आकृति जिसके सिरे, 2 सिरे और आधार समांतर होते हैं। क्या करें, सिंपल सी भाषा में बताऊं, इस डेफिनेशन की तरफ मत जाना। जिसका बेस और टॉप सेम होना उसको बोलते हैं प्रिज्म। जिसका बेस और टॉप सेम हो उसको बोलते हैं प्रिज्म। जैसे आपने 11th-12th में या फिर 10th तक साइंस के लैब में देखा होगा, क्या? प्रिज्म। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, हंसेगा कोई नहीं, हंसेगा तो पिटेगा, हंसेगा तो पिटेगा। जैसे मान लिया ये ट्रायंगल है, अभी बताता हूँ आपको, सारे बताता हूँ, बस थोड़ा 5 मिनट धैर्य बनाए रखेंगे। थोड़ा सा सीधा बना देता हूँ इसको। परफेक्ट गुरुजी, परफेक्ट, बहुत अच्छा बन गया। इतना तो हमसे भी नहीं बनता। देखो अब तक आपने जो स्कूल वगैरह में देखा है, सिर्फ ये जैसे नीचे ट्रायंगल है, ऊपर शेप भी ट्रायंगल है, जैसे नीचे से ऊपर होता होता ऐसे चला जाता है, ये इसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, अभी सिर्फ बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे हम। प्रिज्म पिरामिड के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते दिल्ली पुलिस में। ठीक है, बस मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, बस 2 मिनट ध्यान से सुनना, आप अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जो आप अपनी लैब में देखते थे ना, प्रिज्म जो अपना एक्सपेरिमेंट करते थे फिजिक्स वगैरह के, या कभी देखा होगा कहीं किसी दुकान पर, स्टेशनरी की दुकान पर, वो प्रिज्म नहीं था बेटा, वो ट्रायंगुलर प्रिज्म था जिसका बेस ट्रायंगल हो। ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है गुरुजी। क्या स्क्वायर भी हो सकता है बेस? हाँ बेटा देखो, स्क्वायर भी हो सकता है। देखो बेस सारे बता रहा हूं मैं एक बार। देखो बेटा, इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसको क्या बोलेंगे बेटा? अगर बेस ये क्या है, स्क्वायर है ना, उसके बेस क्या स्क्वायर है और टॉप भी स्क्वायर है, तो इसको बोलेंगे बेटा क्यूब। अरे गुरुजी क्यूब तो अलग चीज होता है। नहीं बेटा, क्यूब प्रिज्म का ही एग्जांपल होता है। सिमिलरली ऐसे ही इसको थोड़ा सा इधर कर दो एक बार। जैसे अगर बेस, अगर रेक्टेंगल अपना बना लेना बेटा ना, या फिर बना देता हूँ, थोड़ी कोशिश करता हूँ, हंसना मत बस, हंसोगे तो पिटोगे बेटा। देखो बेस अगर क्या हो, रेक्टेंगल हो, आयत हो, तो क्या बन जाएगा ये भी है प्रिज्म, लेकिन इसका नाम दे देते हैं हम। जैसे मान लिया रेक्टेंगल है बेस और टॉप भी रेक्टेंगल ही, आयत ही है, तो इसको बोल देंगे क्यूबॉइड। ऐसे ही पेंटागन होता है, उसको बोल देंगे पेंटागन प्रिज्म, हेक्सागन प्रिज्म, कितने भी देख लो ना,
बेस बेस देख लो, जैसे बेस है वैसा ही अगर टॉप है ना बेटा, उसको बोलते हैं प्रिज्म बस। और इनके 3 फॉर्मूले याद रख लो बस ये। जैसे LHC लेटरल सरफेस एरिया निकालना तो क्या करोगे, पेरीमीटर निकालो, सिर्फ पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर। क्या निकालो, जैसे मैं क्यूब से ले रहा हूँ है ना, क्यूब आसान पड़ता है। क्यूब का बेस क्या बेटा, स्क्वायर, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a। परिमाप कितना हो जाएगा ना, हाइट कितनी बेटा, देखो हाइट, ये देखो हाइट भी बराबर ही रहेगी। क्यूब एक ऐसी प्रिज्म का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों सेम रहती हैं। ठीक है, इसे हाइट क्या होगी a, तो इसका 4 स्क्वायर आज तक रटा होगा, आज के बाद नहीं रटोगे। ठीक है, आज के बाद नहीं रटोगे। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो गुरुजी ये बेस का ले लो और साइड का ले लो, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। सिमिलरली इसमें क्यूब में देखें, बेस का ले लो, टॉप का ले लो और साइड का ले लो। अच्छा एक बात बताओ, क्यूब से ही सोल्व करते हैं यहाँ भी है ना। एक बात बताओ आप, LHC तो हो गया 4 स्क्वायर, ठीक है, और टॉप का और अपर का हमें पता है, ये भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। एक स्क्वायर का एरिया है ए स्क्वायर, ये किसी का भी लगा लो, बेस का लगा लो, टॉप का लगा लो, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। आज के बाद नहीं रटोगे, सारे ऐसे हो जाएंगे, तो इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, एक का मैं बिल्कुल आसान पड़ता है ना क्यों, इसलिए समझा रहा हूँ आपको। ये जैसे वॉल्यूम क्या होती है बेटा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, जैसे मान लीजिए इसका बेस, एरिया का बेस, इसका एरिया का बेस, एरिया इसका एरिया का बेस है ना, इंटू में हाइट ले लेंगे, हाइट ले लेंगे, हाइट ले लेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया हम क्या ले रहे हैं, क्यूब से ही सोल्व कर रहे हैं, घन से ही सोल्व कर रहे हैं, तो एरिया बेस क्या, एरिया क्या है बेटा, बेस क्या है, बेस तो स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, हाइट क्या है, हाइट ए है। ठीक है बेटा, ए क्यूब, बस। ऐसे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 फॉर्मूले रख लो, ना क्यूब के फॉर्मूले याद रखने, ना क्यूबॉइड के रखने, ना सिलेंडर के रखने, ना ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते, कैसा ही प्रिज्म बोलते, हेक्टागन, पेंटागन प्रिज्म, कैसा ही बोलते, हमें कोई फॉर्मूले याद नहीं रखना, बस इतना याद रखो। ठीक है, चलें आगे। नहीं तो फिर अगर मजा नहीं आए तो डायरेक्ट अपना थ्योरी पे आ जाना भाई, डायरेक्ट फॉर्मूले भी देता हूँ आपको है ना। घन एक 3 डायमेंशनल वस्तु होती है जिसके 6 बराबर आकारों के फलक होते हैं। जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब ए हो जाएगी। देखो ये फिगर देखो, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारी क्या है, ए ए बराबर आएंगे। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक साइड का जो ये होगा ना, इसको बोलते हैं फेस। ऐसे ऐसे कितने फेस होंगे गुरुजी, चारों, तो चारों तरफ होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, कितने फेस होंगे गुरुजी, टोटल 6 फेस होंगे। ठीक है बेटा, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना, नीचे भी 4 कोने होंगे गुरुजी। टोटल कितने वर्टेक्स हो गए, 8। ठीक है बेटा, गुरुजी ये क्यों करवा रहे हो, देखो बेटा मैं दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन आया हुआ है इनसे भी है ना। अब जैसे एज किसको बोलते हैं, किनारे किसको बोलते हैं, 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 4 नीचे हो जाएंगे और 4 साइड में हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, 12। यहाँ से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से देख लो बेटा 12। वर्टेक्स देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए करवा रहा हूँ बेटा, मुझे शौक नहीं फालतू की चीज़ें आपको कराने का ना। चले आगे, कितने फेस होते हैं, 6, 4 आजू बाजू में हो गए सारे, एक ऊपर एक नीचे, 6। 8 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, और 12 एज होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, चले आगे। अब वही देख लो, ये मैंने करवा दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसके चारों ओर का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए ये हो गया, या फिर ऊपर करवा देता हूँ आपको, इसकी चारों भुजाओं का क्षेत्रफल, बस चारों फलक का, चारों फलक का ऊपर नीचे को छोड़ के, भुजाओं का नहीं बेटा, चारों फलकों का। ठीक है, देखो कितना, क्या बताया था मैंने, पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर कितना होता है बेटा 4a इंटू हाइट ये 4 स्क्वायर। ठीक है, अब टी से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, साइड का तो होगा ही होगा 4a स्क्वायर, एक ऊपर का और एक नीचे का, पता हमें स्क्वायर है, ऊपर भी नीचे भी स्क्वायर है, तो कितना होगा 6 स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो कितना सिंपल हो जाता है। ए क्यूब क्या होता है, ये क्या होता है, बेस इंटू बेस का एरिया इंटू हाइट, हाइट भी ए ही है। देखो बेटा, जैसे अब ऊपर चलते हैं,
डायगोनल ऑफ फेस क्या होता है? डायगोनल तो क्या है? फेस क्या है? फेस तो एक स्क्वायर ही है गुरु जी। ये तो ये कितना आ जाएगा? √2। तो डायगोनल का अगर फेस का डायगोनल पूछ ले ना तो √2। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, फेस का डायगोनल सिर्फ, मैंने क्यूब का डायगोनल नहीं बोला, घन का डायगोनल विकर्ण नहीं बोला मैंने बोला सिर्फ फेस का। जैसे इसको निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा बेटा √2a। और इस कोने से इस कोने तक निकाल लेंगे, ये हो जाएगा बेटा √3a। बस याद रखना, ये तो है घन का विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूब। और ये क्या है? फेस का। फेस को क्या बोलते हैं? फलक का। फेस का डायगोनल। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस देना बेटा। ये क्वेश्चन में आराम से चुपके से दे देगा, एक फेस का विकर्ण ये है, आप पढ़ जाओगे जल्दी जल्दी में घन का विकर्ण। एग्जाम में प्रेशर भी होता है ना, टाइम का प्रेशर। ठीक है, तो देख लेना बेटा दोनों बातें। LHS 4 स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर, वॉल्यूम a क्यूब, फलक फलक फेस का डायगोनल √2a और क्यूब का डायगोनल √3। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चले बेटा। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। मान लो छोटे छोटे क्यूब हैं, जैसे मान लो एक अभी 2D में बना देता हूँ ना, ये क्यूब है, इनको मिलाकर एक बड़ा क्यूब बनाया गया है। ठीक है, बड़ा क्यूब बनाया गया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इनका बेटा हमेशा वॉल्यूम चेंज रहती है। जैसे पिंगला जाए ना, किसी भी शेप में देख लेना, आगे भी करेंगे हम, किसी भी 3D शेप में अगर पिंगलाया जाए तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम सेम ही रहेगी। तो इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, सबकी वॉल्यूम जोड़ दो, इसकी वॉल्यूम के बराबर आ जाएगी। ठीक है बेटा, जैसे छोटे क्यूब है, एक है इसकी, ये साइड है ना स्मॉल क्यूब्स की, तो इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका लास्ट तक जितना भी वॉल्यूम बड़े क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। देखो मैं जो कह रहा था ना आपको कि एज क्या होती है, ये क्या होती है। ठीक है, अब आगे देखो, यदि एक घन की सभी कोरों का योग 48 सेंटीमीटर, देखो जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारे पास, कोई भी हंसेगा नहीं बेटा, कोई भी हंसा तो मैं वहीं से मोबाइल से निकल के पिटूंगा वहीं। अगर मेरी ड्राइंग खराब हो गई और आप में से कोई हंसा तो वहीं पिटूंगा आगे। ये देखो बेटा, ये हो गया हमारे पास क्यूब, है ना। इसके एज कितने होते हैं पहले पहले बताओ? टोटल एज होते हैं बेटा, एज बोल, एज होते हैं ना। एज की टॉपिक करवाया था आज मैंने किसी क्लास में, तो एज ही याद रह रहा है। टोटल एज हो गई बेटा 12 एज होते हैं। ठीक है, मान लिया ये ए साइड है, तो एक एज है ए यूनिट मान लो। ठीक है, तो 12 होंगे, 12 ए की वैल्यू दे दी 40, ए की वैल्यू 48/12, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आयतन पूछ लिया। वॉल्यूम पता ही आपको कीबोर्ड का क्या, क्यूब का क्या होता है? कीबोर्ड नहीं बेटा, क्यूब घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब, 4 का क्यूब। देखो बेटा, वो मैंने क्यों कराए थे पता चल गया अब आपको? वो छोटी छोटी बातें, एज वर्टेक्स, ये क्यों कराए थे? क्वेश्चन आ रखे हैं बेटा, आगे भी आएंगे। 64। ठीक है बेटा, चलें आगे। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TS से बोला बेटा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, 3456 है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, जल्दी बता दे बेटा क्या दिया है? TSC का फॉर्मूला बताओ हमें। 6a², इसकी वैल्यू दे दी कितनी? 3 4 5 6। तो a² की वैल्यू निकाल सकते हो आप। a² की वैल्यू आ जाएगी 3 4 5 6/6। सोल्व कर लो, 6 पंजे 30, 4 6 से 42, 3 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें LHC निकालना है। LHC क्या हो जाए बेटा? 4a²। लेटरल सरफेस एरिया कितना? 4। a² की वैल्यू हमने निकाले रखी है, 6 चौक 24, लास्ट यूनिट डिजिट ये है बेटा, सी ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, फिर भी पूरा सोल्व कर लेते हैं, हमारे अभी तो हमारे पास सफिशियंट टाइम है। 4 6 24, 2 4 7 28 और 2 30, 3 4 पंजे 20 और 3 23 सेंटीमीटर। कहते तो मैं लिख देता हूँ, यूनिट डिजिट से हो जाएगा, है ना। यूनिट डिजिट से पूरा सोल्व करो, वहाँ पे आ रही है बट थोड़ी बनना बेटा, ऐसे कर लो, नहीं तो सीधी सी बात है बेटा, सीधी सी बात है। देखो अपना बेसिक से कर लो, नहीं तो अपना सीधा सीधा एक बात देखो। और दूसरा मेथड क्या है? 6 TS से क्या होता है? ये अपना
LHC क्या होता है, 6 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर। ये मान के चलो 6 की वैल्यू दे रखी है, 6 की वैल्यू कितनी, 3 5, 3 4 5 6, कितने गुना, 576, अभी निकाला था। 4 की पूछ ली तो इसको भी इतने से गुना कर लो, ऐसे कर लो बेटा। आपकी ये आ जाएगा 2304, 2304, ऐसे निकालो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यदि एक घन का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे तो टीएस से ही है मतलब बेटा इसका ना, जब तक वक्र नहीं बोल दे, जब तक कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं बोलते तो इसका मतलब क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करे बेटा ये, इसकी वॉल्यूम क्यूब की किसके बराबर है बेटा, टीएस के बराबर। वॉल्यूम कितनी होती है बेटा, ए क्यूब, टीएस कितना है, 6 स्क्वायर, ए स्क्वायर से 1 स्क्वायर कट जाएगा, ए की वैल्यू 6। भुजा की लंबाई क्या आएगी बेटा, 6 यूनिट आ गई। ठीक है, कोई भी हो, 6 मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी है ना, यूनिट। चले आगे। 12 मीटर समान लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले कमरे की दीवारों और छत को पेंट करना है। किस किस को करना बेटा, 4 तो दीवारें होगी, 4 वॉल्स होगी, और एक छत होगी, एक रूफ हो गया मैंने। ठीक है, सीलिंग बोल लो। ठीक है, टोटल 5 हो गए बेटा, 5 स्क्वायर हो गए ना। 5 स्क्वायर होते, एक फलक क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी। क्यूब का एक फलक होता है, क्यूब का एक फलक क्या होता है बेटा, कोई भी एक फलक, गुरुजी में पता है क्या होता है, स्क्वायर, वर्ग होता है। ठीक है, अब इसने पांच पांच फलक का एरिया निकालना में, 4 तो दीवारें होगी, एक छत होगी, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा बेटा, 5 तो ये होगी, और ए स्क्वायर, बस 5 गुना ए कितना है, 12 का स्क्वायर, 144, 144, 4 5 का 20, 2 14 5 70, 2 72 मीटर स्क्वायर। फिर बताऊं बेटा, क्या कह रहा है, 4 दीवारें और छत। ना तो इसने कर्व्ड सरफेस पूछा, ना इसने टोटल सरफेस पूछा, इसने पूछ लिया क्या, 4 दीवारें और एक छत। हमें पता है एक एक फलक क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो एक फलक का एरिया आएगा ए स्क्वायर, और 5 का आ जाएगा 5 स्क्वायर, बस वैल्यू रख दी एक की जगह 12, बस सिंपल। चलें आगे। यदि एक घन का आयतन 496 क्यूबिक मीटर, तो इसके किनारे की लंबाई, सीधी बात है 16। आपको कैसे पता करो जी, देखो वॉल्यूम क्या होती है, मुझे 16 का क्यूब याद है बेटा, आप भी याद करो। इसकी वैल्यू आएगी 4096, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4096। नहीं आए तो अपना फैक्टर करके देख लेना बेटा, 16 ही आएगा। नहीं तो फिर भी दूसरा मेथड क्या है, बाई ऑप्शन से कर दो बेटा। खाली 16 ही ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट क्यूब करने पर 6 आएगा, खाली 16, 36 6 16, खाली यूनिट डिजिट, वो एक ही ऑप्शन है। बाकी इसमें देखो 4 चौक 16, 4 ही आएगा है ना यूनिट डिजिट। इसमें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आएगा, 8 8 64, 4 4 8 32, 2 आएगा। 6 किसी में नहीं आएगा, बाई ऑप्शन से कर लो बेटा, आपकी मर्जी। ये हो गया मेथड 1, बिल्कुल बेसिक है। और आपने अगर 16 का क्यूब तो याद है, मैंने करवाए रखे हैं बेटा, 20 21 तक क्यूब करवा रखे हैं आपको, और 25 26 का करवा रखा है, तो ये इतना बड़ा क्यूब नहीं है, तो बेसिक से कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। यदि घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके विकर्ण की लंबाई। घन का आयतन क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है बेटा, ए क्यूब, ए क्यूब की वैल्यू दे दी 1331, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, क्यूब रूट। अच्छा, ऊपर भी क्यूब रूट लिखना था बेटा मैंने, क्यूब रूट। ठीक, कितनी, 1331, सीधी सी बात है, ए की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 11 सेंटीमीटर। क्या पूछ रखा है, डायगोनल ऑफ क्यूब बता दो आप मुझे, जल्दी बताओ, पिटूंगा नहीं, बताया दो। डायगोनल ऑफ क्यूब, फेस का नहीं पूछ रहा, फलक का नहीं पूछ रहा मैं, क्यूब का पूछ रहा हूँ। गुरुजी पता है हमें, ऐसे हल्के में ले रहे हो क्या आप, √3 है, √3, ए की वैल्यू 11, 11 रूट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में रखो, कौन सा ऑप्शन, सिंपल। 3 ठोस
धातु के घन जिनकी भुजाई 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, 3 है, इन्हें पिघलाया जाता है। पिघलाने पर मैंने बताया था, चलो फिर बता देता हूँ। एक नया घन बनाया जाता है, इस प्रकार घन की भुजाई, सिंपल सी बात, जब भी पिघला के कोई दूसरी चीज बनाई जाए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, बस याद रखना। इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा, ए क्यूब 2 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब, ठीक है। हमें नहीं पता नए घन की साइड क्या, मान लिया ए मान लेता हूँ, बड़ी ए मान लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 8, ये 17, 28, ये 40, 96 भी अभी करके आए हम, इज इक्वल टू ए क्यूब। जोड़ेंगे इनको, ए क्यूब इज इक्वल टू 8 8 16 6 22, 2 9 2 11 2 13, 1 1 7 8 4 1 5 58 32, सीधा सीधा दिख रहा है। ये किसका है बेटा, 18 का, 58 32, किसका क्यूब, 18 का। घन की भुजाई पूछी थी बस, बड़े सिंपल हैं। 20 तक तो क्यूब याद कर ही लो बेटा जल्दी से, है ना। चले आगे। 3 छोटे ठोस घनों को पिघलाकर प्राप्त धातु से बड़ा एक ठोस घन बना देता है, ठीक है। तीनों को पिघला लिया, इनकी भुजाई क्रमशः क्या है, ये बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन बेटा। बस इसमें यहाँ पे क्या पूछ लिया, बड़े घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तो साइड निकालेंगे, उसके बाद ही बात बनेगी। रामबाण क्या है इसमें, पेनेशिया क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा बेटा। इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, है ना। ये इज इक्वल टू, मान लिया इसकी साइड ए मान लेता हूँ, बड़े बड़े क्यूब की, है ना। ये देखो 216, ये से अब पता भी चल जाएगा 6 8 10 किसका है, 12 का। जैसे ट्रिपलेट होता है ना, वैसे क्यूब में भी याद कर लोगे आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो, जब, है ना। ट्रिपलेट नहीं करा मैं, इसका बताता हूँ, चलो आप अपने आप ही अभी समझ में आ जाएगा आपको। 1000 1500 2 1700 1728 इजिकल टू ए क्यूब। ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, क्यूब रूट ऑफ 1728, साफ साफ दिख रहा है 12, यही कह रहा था मैं। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना आप तो समझ में आ जाएगा। 6 8 10 इन क्यूब इसके बराबर होगा सम किसके, 12 के। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे अपने आप कर लो, एग्जाम में ये सोल्व करके देखोगे नहीं पूरा। थोड़ा सी इधर कर देते हैं। हमसे अब क्या पूछा है इसने, बड़े घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा टी एच सी क्या हो जाएगा, बड़े घन का 6 एक ए स्क्वायर, देखो 6 की जगह 6, ए की जगह 12 का स्क्वायर, 144 गुना 6, 6 चौक 24, 4 एक ही ऑप्शन में बेटा, यूनिट डिजिट से हो जाएगा। पूरा सोल्व करना ही नहीं है ना, 864 ही आएगा, सोल्व कर लेना, यूनिट डिजिट से हो जाएगा, ठीक है बेटा। पूरी गुना करनी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए आगे, सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, पिघलाओ या कुछ करो, जब एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं तो बस वॉल्यूम सेम रहेगी। 3 4 5 सेंटीमीटर भुजाओ वाले 3 छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तीनों घनों और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब की बार टी से एक एक स्टेप बढ़ के देखो, कितनी शानदार तरीके से क्वेश्चन अरेंज कर रखे हमने। वही रामबाण पेनेशिया क्या गुरुजी, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। इसका क्यूब 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, किसके बराबर, बड़े घन के क्यूब के बराबर। बड़े घन की साइड मान लेता हूँ ए, इसका क्यूब हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। ये देखो 27 प्लस 64 प्लस 512 इज इक्वल टू ए क्यूब। ये देखो 7 4 11 2 13, 1 2 6 8 2 10, 1 5 1 6 603 तो किसी क्यूब नहीं होता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई बेटा। हाँ देखो 5 का क्यूब 125 होता है बेटा, कितनी जल्दी भावना में बहता है। 8 का क्यूब होता है 512 तो 125। ये जल्दी 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 भावना में मत भाग, अब जोड़ो 7 4 11 5 16, 1 2 1 3 3 6 9 2 11, 1 1 2। अब आए, अब बनी बात, ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा क्यूब रूट ऑफ 216। ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, कैसे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, इसको उठा के इधर रख लेता हूँ एक बार। अब क्या कर रहा है ये, अब कह रहा है ये लास्ट लाइन पढ़ो, छोटे घनों और बड़े घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता दो बेटा आपने, 6 ए स्क्वायर। इधर देखो, इधर छोटे छोटे घनों का सबका निकालेंगे, 6 ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 6
गुणा में 4 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा में 5 का स्क्वायर, ये हो गए 3 क्यूब। छोटे वाले, बड़े वाले की भी हमें पता है 6 इंटू में 6 का क्यूब। साइड निकाली ना, 6 सब जगह कॉमन ले लेते हैं, या 3 या 9 या 16 या 25। इधर 6 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने की जरूरत नहीं, 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, काट देता हूँ, ब्लू पेन से काट देता हूँ। ठीक है, रेशो पूछा था ना इसने, रेशो निकाल लेते हैं। रेशो ये हो गया 125 दूनी 50, और ये हो जाए कितना, 6 को तो काट देते हैं, 50 रेशो 200, उसके क्यूब, फिर क्यूब कर दिया, क्या दिक्कत हो रही है, स्क्वायर स्क्वायर 50 36, कितना आ जाएगा, 2 से फिर काटेंगे 25 रेशो 18। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। पहले ए निकाली बड़े क्यूब की साइड, फिर इनको थोड़ा सा नीचे लिख के मैं लिख ही देता हूँ, चलो कहीं आपको भूलना पड़ जाए, नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे। आप क्या लिख देता हूँ बेटा, टी एस ए ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब्स रेशियो में टी एस ए ऑफ बिग क्यूब या बिगर क्यूब लिख देता हूँ। ठीक है, अब समझ आया, 6 टी एस सी होता है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं बेटा। चलें आगे। एक खोखले घन में जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक व्यक्ति 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों को भरना चाहता है। ठीक है बेटा, इसमें कितने घन डाले जा सकते हैं, देखो नंबर ऑफ घन बताने में कितने, सिंपल से क्या करो, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब अपॉन में, समझाऊंगा अभी, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब स्मॉल क्यूब। ठीक है बेटा, जैसे एक बार समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके। मान लिया ये हमारा बड़ा क्यूब है, ये बड़ा क्यूब है हमारे पास, ये बड़ा क्यूब है। इसमें मान लिया छोटे छोटे क्यूब ऐसे भरना चाहता है, ये मान लेना थोड़ा सा 3D फिगर में दिखाना मुश्किल है, 2D बोर्ड पे ये ऐसे ऐसे एक ऐसे रखा जाता है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर के ऐसे रखे जाते हैं, ऊपर 4 ऊपर रखे जाएंगे, ऐसे करके 4 4 4 4 16 आ जाएंगे पूरे। टोटल कितने आ जाएंगे बेटा, 16 आ जाएंगे। नहीं पता, नहीं मन मान रहा था, देखो 4 का क्यूब अपॉन में 1 का क्यूब कितना आ जाएगा, 64 अपॉन में 1 कितना आ जाएगा, 64। सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चले आगे, उसको लिख देता हूँ, चलो आप उसको बाउंड्री में ब्रैकेट में बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा ध्यान रहे। चले आगे बेटा, क्यूबॉइड आ गया अपना। क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड क्यूब का ही भाग है, घनाभ क्या है, घन का ही भाग है, बस फर्क इतना है, वहां पे हर एक फलक स्क्वायर होता था, वर्ग होता था ना, यहाँ पे हर एक फलक क्या होता है, रेक्टेंगल होता है बेटा। क्या होता है, आयत होता है। ठीक है बेटा, देखो अभी देखते हैं। हंसेगा ना कोई भी, पिटूंगा उसको वहीं आगे, वहीं आके पिटूंगा बेटा। एक बार बना के इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आगे भी यूज पड़े, है ना। इसको म्यूजियम में रखवा लेते हैं फिर, है ना। हो क्या हो गई, अरे वेरी गुड। ठीक है, ये देखो, ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रेथ, ये हो गया एक रेक्टेंगल, एक ऊपर हो जाएगा रेक्टेंगल, 4 साइड में हो जाएंगे, आगे पीछे दाएं बाएं। ठीक है, 6 रेक्टेंगल हो जाएंगे, बस इसको बोलते हैं। देखो बेस भी रेक्टेंगल है, हाइट भी अपना टॉप भी रेक्टेंगल है, तो क्या होगा ये अपना, बताओ जल्दी बताओ क्या होगा। ये प्रिज्म का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, प्रिज्म का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बार बार रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको फॉर्मूले याद करने में अलग अलग नया याद करने पड़े, बस सिर्फ प्रिज्म के कर लो ना। नंबर ऑफ फेस पता है 6 होते हैं, वर्टेक्सेस पता है 8 होते हैं, फलक एज भी पता है कितने थे, 12 होते हैं, सब पता है गुरु जी में। क्यूब कर लिया तो क्यूबॉइड में आधा काम कम हो गया अपना। ठीक है, देखो एल कितना आता है,
मैंने क्या बताया था, पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या होता है, एल टू एल प्लस बी। हाइट क्या होता है, देखो बेटा वही फॉर्मूला बन गया। टी एस से याद ही नहीं करने। टी एस से क्या होता है बेटा, एल एस से यू का यूँ हो जाएगा टू एल, या फिर देख लो इस आगे से कॉपी करते हैं, टू एच एल प्लस बी। प्लस में ऊपर और नीचे का और जोड़ दो, ऊपर और नीचे का एल बी प्लस एल बी। सोल्व कर देना बेटा, यही आएगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा। वॉल्यूम क्या होती है बेटा, बेस का स्क्वायर, बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। एरिया बेस क्या होता है, एल बी, हाइट क्या है एच। देखो बेटा क्या कर रहा हूँ, बार 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 याद करने की जरूरत ही नहीं, एक ही फॉर्मूला याद कर लो, प्रिज्म के 3 फॉर्मूले बस, और ये भी हो ही जाएंगे। कुछ भी याद नहीं करना, ये याद कर लो, और टीएससीएम पता है ऊपर नीचे का नहीं जुड़ा था, ये भी जोड़ दो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने डायरेक्ट कर लो, प्रिज्म पिरामिड में नहीं घुसा तो मत घुसो। जैसे अब देखो, फिर से इसके फलक के विकर्ण की लंबाई, फलक तो क्या है, फलक तो वो है अपना गुरुजी अपना रेक्टेंगल है। देखो इसका पूछ रहा हूँ मैं, इसका, या फिर इसको नीले पेन से कर देता हूँ, इस फलक का, किसी भी एक फलक का, सबके बराबर ही होंगे, ये क्या होगा, ये फिर से एल हो जाएगी, एल बी है ना, ये हो जाएगा बेटा अंडरूट, हमने सीख रखा ना रेक्टेंगल में अपना डायगोनल निकालना, अंडरूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसका पूछ लूँ तो डायगोनल, इसका पूछ लूँ तो डायगोनल, ये हो जाएगा बेटा क्यूबॉइड का डायगोनल, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलें आगे। डायरेक्ट ये फॉर्मूले याद रखने तो फॉर्मूले याद रख लेना। क्यों क्यों करा रहा हूँ मैं फेस का डायगोनल, क्यों करा रहा हूँ, कई बार मजे ले लेता है एग्जामिनर है ना, बीच में चुपके से दे देगा कि एक क्यूबॉइड के फेस का डायगोनल, फलक का डायगोनल ये है, एरिया बताओ, ये बताओ, आप तो ये निकालते रह जाओगे है ना, तो दोनों याद रख लो। चले आगे, ये क्यूब और क्यूबॉइड का एक साथ टेबल बना के दे दी मैं, ताकि आप कंपैरिजन कर सको। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, सारे फॉर्मूले की, बड़े इजी इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर देते हैं। एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, ऊंचाई 20 मीटर है। इस कमरे की दीवारों को ढकने के लिए, आशोक वॉलपेपर, दीवारों को ढकने के लिए मतलब बेटा सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, सिर्फ क्या पूछ रहा है बेटा, लेटरल सरफेस एरिया। जल्दी बताओ क्या होता है, गुरुजी अभी तो बताया था आपने, 2h इंटू एल प्लस बी, हमें निकालना भी आता है, ऐसे हल्के में मत लेना। हाइट कितनी बेटा, 20, एल प्लस बी 10 प्लस 15, 25, 2 गुना 20 गुना 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, और एक जीरो और 25 मीटर स्क्वायर। कितना सिंपल है बेटा, बड़ा आसान है ना। चले आगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली पुलिस में ज़्यादा टफ अच्छे क्वेश्चन आते नहीं। ये है बेटा अपना सेकंड क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5, 2 और 4 सेंटीमीटर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टीएससी आपने करवा रखा गुरु जी, टीएससी क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, रख दो बेटा, 5 गुना 2 प्लस में 2 गुना 4 प्लस में 4 गुना 5, सोल्व कर लो बेटा, 10 प्लस 8 प्लस 20 कितना आ जाए, 30, 38, 38 दूनी, ये लिख ही देता हूँ, 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलें आगे। एक कलम की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, इसे 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन दे दी, विमाओं के घनाकार बक्से में रखा जाए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, अधिकतम लंबाई, अधिकतम बेटा सिर्फ क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ, अगर वो पेस्ट हो गया था अपना क्यूबॉइड हमने किया था, नहीं बेटा ये नहीं, हमने क्या किया था क्यूब, चलो क्यूबॉइड बना लेता हूँ। जैसे अधिकतम लंबाई हो जाए ना बेटा, तो वो डायगोनल ही हो सकती है अधिकतम लंबाई, और कुछ नहीं हो सकता। रिक्वायर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिक्वायर्ड लेंथ क्या हो जाएगी, क्यूब में भी ऐसे ही बेटा है ना, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का विकर्ण, ये हमें पता ही क्या होता है बेटा,
एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ठीक है बेटा, एल कितने दे रखी है, 6 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर, अनरूट कर दो बेटा। पता है ये 36 प्लस 16 प्लस 4, 40 50 56, √56। √56 को क्या लिख सकते हैं हम, √56 को लिख सकते हैं 4 14 56, दो बार ले लेता हूँ, 2 दूनी 4 14 चौक 56 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा, बड़े इजी जी क्वेश्चन है यार ये, इनसे आसान क्या ही होगा। चले आगे। इसको मैं रेड बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। बड़े से बड़ी लंबाई बस डायगोनली होती है ना। ,7.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले घन आपका आयतन। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें भी क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला बता रखा मैं, LBH क्या होता है, L 7.5 सेंटीमीटर, B 5 सेंटीमीटर, ये 6 6 5 30, 3 से डेसिमल कट जाएगा, 3 5 15, 1 3 से 21 रेक 22 225 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा, चलें आगे। बरसात के दिन 4 सेंटीमीटर बारिश होती है, कितनी बेटा, 4 सेंटीमीटर। 1.5 हेक्टेयर जमीन पर गिरने वाला पानी की मात्रा बताओ। हेक्टेयर क्या होता है बेटा, पहले तो ये बता दो। 1 हेक्टेयर होता है बेटा, ये एरिया की यूनिट होती है, 100 × 100, 100 लेंथ और 100 ब्रेड्थ हो ना बेटा, उसको बोलते हैं, या फिर मैं लिख देता हूँ अच्छे से। 1 हेक्टेयर होता है बेटा, क्या होता है, अरे लिखा जा भाई, हेक्टेयर 100 मीटर की लेंथ हो और 100 मीटर की ब्रेड्थ हो, उसको बोलते हैं 1 हेक्टेयर। ठीक है, उसके एरिया को, तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है बेटा कितना, 10,000 मीटर स्क्वायर। ये याद रखना बस। ये मैं यहाँ पे बॉक्स बना के इसको बंद कर देता हूँ, इतना याद रखो। ठीक है, 1 हेक्टेयर ये हो गया, तो 1.5 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा बेटा, 1.5 हेक्टेयर में 15,000, 15,000 मीटर स्क्वायर पक्का, ये एरिया होगा। मैंने आपको बता रखा है वॉल्यूम क्या होती है बेटा, वॉल्यूम मैंने अब पहले प्रिज्म में बताया था, बेस एरिया, बेस का एरिया इंटू में हाइट। बेस एरिया इसने दे दिया कितना, 15,000 मीटर, और हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे बेटा, क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि लास्ट में देखो क्या पूछ रखा है इसने, मीटर क्यूब में पूछ रखा है। ठीक है बेटा, तो इसको डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 15 30 30 दूनी 60 600 मीटर क्यूब। समझ में आ गया बेटा। वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, पहले बता रखा मैंने आपको प्रिज्म में भी। बेस एरिया कितना है, 15,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1.5 हेक्टेयर दे रखा है इसने। ठीक है, और हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम निकल जाएगी, सिंपल सी बात। चलें आगे। सिक्स क्वेश्चन, 8 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी एक टंकी में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर की गहराई पानी तक पानी है। ठीक है, गिल सतह का कुल क्षेत्रफल क्या करे, देखो मैं बता रहा हूँ क्या करे है। मैं यहाँ कोशिश करता हूँ बनाने की, थोड़ा सा अगर बनाएगा तो, या फिर छोड़ो इसको, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यूबोर्ड होगा, तो इसकी लेंथ होगी बेटा 8 मीटर, इसकी ब्रेड्थ होगी बेटा 5 मीटर, इसकी हाइट हो जाएगी अब की बार 1.25 मीटर, है ना, मीटर में ही कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि ये जो गिल्ली है, गिल्ली में एक बात बताऊँ, यहाँ तक कि एक तो दीवारें जहाँ तक गिल्ली हैं, और एक फर्श तो गिल्ला होगा ही होगा ना, छत को छोड़ के हाइट तक का एक क्यूबोर्ड मान लो, बस इस हाइट तक का क्यूबोर्ड मान लो बस। तो पहले क्या निकालना, एरिया निकालना, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया देख लो पहले क्या हो जाएगा बेटा, एक तो हो जाएगा LHC कहाँ तक, इस हाइट तक 1.25 तक, है ना, प्लस में एरिया ऑफ बेस या फ्लोर लगा लो, कुछ भी लगा लो, एरिया ऑफ फ्लोर, बस ये निकालना। LHC तो हमें पता है क्या, 2H × L + B,
एरिया फ्लोर क्या होता है, एल इंटू बी। रेक्टेंगल का होता है ना बेस इसका, क्यूबॉइड का। 2h कितना बेटा, 1.25, एल प्लस बी 8 प्लस 5, एल इंटू बी 8 गुना 5, ये होता 2.5, ये हो जाएगा 13 प्लस 40, 13 दूनी 26 और 6 32.5 प्लस 40 कितना आ जाएगा बेटा, 75.5 मीटर स्क्वायर। बस इतना ही ध्यान रखना, बस फिगर क्या ही बनाऊँ अब, बस ये याद रख लेना लेंथ ब्रेथ। दीवार जैसे टंकी सोच के देखो, अब एक टंकी है आपके पास जिसकी 8 मीटर लंबाई है, 5 मीटर चौड़ाई है और 1.25 मीटर तक ही गहराई है, मान लिया उतनी ही उसकी ऊंचाई, गहराई और ऊंचाई एक ही बात होती है ना, डेप्थ और हाइट एक ही बात होती है ना। ऊपर की साइड जाए तो हाइट बोल देते, नीचे साइड जाए तो डेप्थ बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब ये कितने, इसका जहां जहां तक पानी टच हो रहा है वो सारी सतह गिल्ली होगी, बस उसका एरिया बताना है। ऊपर छत पे तो टच हो नहीं रहा बेटा, है ना, तो सिर्फ ये बताने चारों दीवारें जिसमें हाइट 1.25 मीटर तक मान लेंगे हम, और नीचे फर्श का एरिया, बस ये रिक्वायर्ड एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया है बेटा। ओह ज़्यादा ही बड़ा बन गया, लो ये बनाई नहीं अब की बार, लो बना के छोड़ेंगे बेटा, नहीं बना फिर कोशिश करेंगे, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, हाँ कभी कोई बेइज्जती हो जाती है जैसे हमारी होगी। ठीक है ठीक, कोई दिक्कत। फर्श का और चारों दीवारों का एरिया, बस ध्यान ये रखना कि दीवार की हाइट इतनी हो बस, मतलब कीबोर्ड की। चले आगे, एक खुला घनाकार टैंक है बेटा, क्या है, खुला है, बंद नहीं है बेटा, इसका मतलब छत नहीं है इसकी, है ना, टैंक है, बाहरी रूप से 1.6 मीटर लंबा, चौड़ाई 1.3 मीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। अच्छा बाहरी है बेटा ये, ठीक है, इसकी एक क्षमता 900 यानी वॉल्यूम कितनी है, 900 लीटर है, तो इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी होती है। सिंपल सी बात, एक बात बताओ, एक्चुअल या इनर लेंथ कितनी होगी, इनर लेंथ बता दो आपने, बस इतना काम बता दो। गुरुजी 1.6 मीटर है, ठीक है, 1.6 मीटर यानी 160 सेंटीमीटर मान लो मैं इसको, 160 सेंटीमीटर में से, अच्छा एक दीवार ये टंकी है, कैसे बनाएं इसको, चलो ऐसे बना देते हैं। अब इसको खोखला भी बनाना है, देखो 5 सेंटीमीटर इधर से हो जाएगी, जैसे सिंपल सी टंकी मान लो बेटा, ये होगी सिंपल सी, ये मान लो 5 सेंटीमीटर इधर से कम होगी, 5 सेंटीमीटर इधर से कम होगी, 2 गुना 5, इनर लेंथ बच जाएगी इसकी 150 सेंटीमीटर। इनर ब्रेड्थ कितनी बच जाएगी बेटा, वही काम 130 सेंटीमीटर ना, देखो 1.3 मीटर, तो 2 गुना 5 120, ये यहाँ से भी निकालिए ना। अब एक बात बताओ, हाइट, हाइट बताओ कितनी हो जाएगी, इनर, इनर हाइट लगा ले, कुछ भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, इनर हाइट कितनी होगी, 53 - 5। गुरु जी 2 गुना 5 क्यों नहीं करे बेटा, इसकी छत है ही नहीं, इसकी छत है ही नहीं, खाली क्या है, फर्श, फर्श है, तो खाली फर्श की ही क्या करेंगे हम, मोटाई घटाएंगे, छत की तो मोटाई घटानी ही नहीं हमें, 48 सेंटीमीटर। इसको सारे को इधर लिख लेता हूँ। 3D में बड़ी दिक्कत यही होती है, वो फिगर कैसे बनाए, फिर फिगर में भी होलो फिगर आ जाती है तो दिक्कत हो जाती। अच्छा एक छोटी सी बात और बतानी मैंने आपको, क्या, यहाँ बता देता हूँ, 1 लीटर इज इक्वल टू, जैसे, या फिर क्या करो, एक घर की टंकी देखो आप जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो, ऊंचाई 1 मीटर हो, यानी उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। इसमें कितना पानी आता है आप देख लेना बेटा, 1000 लीटर पानी ही आएगा, आप घर पे जाके देख लेना, आज ही देख लेना, जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, लिख भी देता हूँ, लंबाई, ब्रेड्थ, हाइट तीनों 1 मीटर हो, तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 लीटर पानी ही आएगा बेटा। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ, 100 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 100 सेंटीमीटर, या फिर लिख ही देता हूँ पूरा, 100 सेंटीमीटर क्यूब गुना में 100 सेंटीमीटर क्यूब, इधर लिख देता हूँ जगह कम पड़ेगी, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 1000 लीटर, जीरो से जीरो काटोगे इधर आ जाएगा
1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। बस मेरा काम बन गया, ये अब कभी नहीं बोलोगे आप, है ना। घर की टंकी का एग्जांपल दे दिया मैंने। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई हो तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। यकीन ना हो तो पूरी टंकी खाली करना आज घर की, फिर घर वाले तुम्हें खाली करेंगे। उस टंकी को खाली करना और उसमें से बाल्टी भर भर के पानी डालना, उसमें 1000 लीटर पानी ही आएगा, ठीक है। मीटर क्यूब को हमने ऐसे याद कर लेना, बस ये अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, इसकी वॉल्यूम, टंकी की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ब्लैक पेन ले लेते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगी 150 गुना 120, एल बी एच होती है ना, इनर एल बी एच इनसाइड वाली है ना, कितनी 150 गुना 120 और माइनस में, अच्छा अच्छा ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, इसने दीवारों की मोटाई दी है बेटा, इसकी मोटाई तो पूछिए तो क्वेश्चन ही हो गया, फिर 5 सेंटीमीटर ये आएगा बेटा 53 माइनस 1 सेंटीमीटर। बस तल की मोटाई, ये थोड़ी सी हल्की सी गलती हो गई थी मुझसे। इज इक्वल टू किसके इक्वल है बेटा ये, 1 लीटर में इसने दिया है 900 लीटर, और 1 लीटर में होते हैं कितने, ये देखो 1000 लीटर। ठीक है, हल्की सी गलती हो गई थी, दीवारों की मोटाई दी है बेटा ने, टंकी की मोटाई पूछी थी, टंकी की मोटाई पूछी थी इसने। इसको काटो 00 से, जैसे मैं ब्लू पेन से एक बार काट देता हूँ, 00 से 00, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 चौका 20, 20 पंजे 100, 53 माइनस एक्स की वैल्यू आएगी 50। पूरा सारा मिटा के पीछे आ जाता हूँ, 53 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 50, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 53 माइनस 50, 3 सेंटीमीटर। फिर से बता देता हूँ बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप। इसने एक टंकी की बाहरी लेंथ बताई, बाहरी लेंथ 1.6 मीटर, तो दोनों साइड से घटती है ना, दो लेंथ होती है ना, एक ऊपर एक नीचे, 5 सेंटीमीटर यहाँ से घट गई, 5 सेंटीमीटर यहाँ से घट गई, लेंथ की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। टंकी सोचना, एक 3D में एकदम फिगर बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आप सोच लेना कोई 3D टंकी क्यूब टाइप की, जिसमें 5 सेंटीमीटर एक साइड से कटेगा, 5 सेंटीमीटर दूसरी साइड से कटेगा, तो 10 सेंटीमीटर कट जाएगा। ब्रेथ में भी सेम सिमिलरली ऐसे ही। और इसने तल की है ना मोटाई, वो नहीं बताई, वो हमें निकालनी है। यहाँ 2x क्यों नहीं करा हमने, क्योंकि गुरुजी सिर्फ तल तल की बात है, ऊपर हाइट की तो बात हुई नहीं, छत की तो बात हुई नहीं, है ना, इसलिए नहीं किया। एक बार दोबारा दोबारा फिर देख लेना इस क्वेश्चन को ना, ये आज के बाद कभी भूलोगे नहीं आप। चले आगे, ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन ये थोड़े से ठीक से क्वेश्चन थे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को भी 2 बार कर लेना, इसको भी 2 बार कर लेना। 12 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची और 90 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार, ये मीटर में दे रखी है, ये सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशान। एक दीवार बनाई, ठीक है। यह देखते हुए कि प्रत्येक एक की एक पैक में 450 ईंटें हैं, यदि प्रत्येक ईंट की विमा 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, तो सीमेंट, और आगे और बात दे रखी, और सीमेंट और रेत का मिश्रण दीवार के 1/18वीं आयतन को घेरता है। यानी क्या करें, मान लिया टोटल 18 आयतन है ना, 18 यूनिट है ना दीवार की, तो एक में तो 17 में तो ईंटें लगती हैं, ईंट लगती हैं, और एक में सीमेंट रेत, सीमेंट प्लस रेत लगती है। ये कहना चाह रही है 1/18वां हिस्सा क्या घेरती है, आयतन का घेरती कौन, सीमेंट रेत। ईंटों के कितने पैक की, एक पैक में लगती हैं 450 ईंटें, हमें टोटल लगानी कितनी, कितने पैक लगाए, ईंट नहीं पूछी ने, ईंट निकाल दो टोटल ईंट, और उसको 450 से डिवाइड कर दो, इतने पैक हो जाएंगे, ठीक है बेटा। निकटतम, इसका मतलब हम ये हमें डिजिट सम वगैरह कुछ यूज नहीं करने देगा, है ना। पहले तो ये बताओ दीवार का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, या फिर क्या कर देता हूँ मैं, वॉल्यूम, चलो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल कर देता हूँ, कितना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। 12 मीटर को 1200 गुना 900 गुना 90, ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। इसका इसका 17 से 18वां भाग, 17/18वां भाग, 17/18वां भाग क्या गिरती है, ईंटें गिरती हैं, तो इसका जो टोटल वॉल्यूम आएगा ना, उसका 17/18वां भाग ईंटों द्वारा गिरा जाता है। अच्छा, एक ईंट का वॉल्यूम कितना बेटा, देखो 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर
गुना 7 सेंटीमीटर। हमें नहीं पता कितनी ईंटें लगेंगी, मान ले n ईंटें लगेंगी, और ये कितना वॉल्यूम घेरेंगी, 1200 गुना 900 गुना 90, इसका 17 से 17/18वां हिस्सा। ये बात समझने की, बस मेन ये बात समझने की बेटा मेन। ये एक पैक हो गया, एक ईंट का वो होगा, पैक का बाद में निकालेंगे कितने पैक बनेंगे, ठीक है। पैक नहीं बोल रहा बेटा मैं, पैक बोल रहा हूँ, कोई पैक कह दो गुरुजी मंगवा दो है ना। एक ईंट का वॉल्यूम इतना, n ईंटों का इतना, ये टोटल कितना वॉल्यूम कवर करेंगे, दीवार का 17/18वां हिस्सा। क्यों 1/18वां हिस्सा क्या कर रहा है, ईंटें घेर रही हैं बेटा। n की वैल्यू निकाल लो, कितनी ईंटें होंगी, जो आएगा उसको 450 से डिवाइड कर दूंगा, पैक आ जाएंगे। नंबर ऑफ ईंटें पूछ लेता तो कोई दिक्कत थी नहीं, पहले नंबर ऑफ ईंटें निकाल देते बेटा। n = 17/18 इंटू में 1200 गुना 900 गुना में 90 बटे में 10 गुना 7.5 गुना 7, ठीक है। इतनी ईंटें लगेंगी बेटा, एक पैक में 450 ईंटें लगती हैं, तो पैक कितने बन जाएंगे यहाँ से, देखो ये कह रहा हूँ मैं, इसको किधर हटाऊँ किधर हटाऊँ, इसको इधर हटा देता हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ, देखो बेटा यहाँ बना लेते हैं थोड़ी सी जगह। 450 ब्रिक्स हैं, उनसे एक पैक बनता है बेटा, क्या बनता है, एक पैक। एक ईंट से एक ब्रिक से कितना बनेगा बेटा, 1/450 पैक। और ये जितनी भी है, मान लीजिए टोटल कितनी है, x है, इनसे कितना बनेगा बेटा, मान लीजिए x है, x ब्रिक से कितना बनेगा बेटा, 1/450 गुना x, यानी इसको 450 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। नंबर ऑफ पैक्स कितने आ जाएंगे बेटा, इस पूरे को 450 से डिवाइड कर दो, 17/18 गुना 1200 गुना 900 गुना 90, 10 गुना 7.5 गुना 7 डिवाइड में 1/450। अब काटा पीटा बचा दे बेटा, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, इसने अनुमानित बोला है। देखो बेटा काटा पीटी मचा देते हैं, 450 2 पे कट गया बेटा। अब आगे देखो, ये 10 इधर डेसिमल खत्म कर देगा, 75 बच जाएगा, 15 पा दोनों काट के 15 पा 75, 15 चिक 90, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, 6 तिया 18, 3 चौके 400, 5 से काटेंगे 80, ठीक है बेटा। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा, तो एक बार मैं इसको सारे को हटा दूं, पता लग जाएगा क्या 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 बच गया हमारे पास। अब याद रखना, 17 गुना 80 गुना 2/7, 17 80 2/7। ये बेटा यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या था, 17 गुना 80 गुना 2/7, 160, 17 गुना 160/7। देखो आसपास ऑप्शन दे रखे हैं, 87 88 89 90, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जड़ में जाना पड़ेगा हमें, या तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकता था मैं, वो हमारा काम है नहीं। 17 0 0 17 6 102, 10 17 का 17 10, 27/7। देखो आगे करो, 7 या 21, ठीक है, 6 0 7 8 56, 6 0 7 8 56 8 बेटा, 6 0 7 8 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49, 388.57। ये किधर जाएगा, 5 से बड़े हैं ना ये, तो ये जाएगा 89 की तरफ, 300 लगभग 389। या तो क्या था बेटा, इस क्वेश्चन को छोड़ देता मैं, या फिर सोल्व करा लिया मेरा। ये 2 क्वेश्चन ठीक थे यहाँ पे कैलकुलेशन, बाकी और कुछ नहीं था इस पूरी ही क्लास में। देखो वॉल्यूम ऑफ दीवार इतनी है बेटा, इसका 1/18 तो ईंटों ने सीमेंट ने रेत ने ले लिया, तो 17/18 हिस्सा हमने इसका निकाल लिया कि एक ईंट का है वॉल्यूम, ये n ईंट का होगा, ये हमें नहीं पता कितनी n, कितनी नंबर ऑफ ईंट्स कितनी है, लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ
ब्रिक्स। ठीक है, इतनी ईंटें निकल गई हमारे पास। एक ईंट में 450 ईंट में एक पैक होता है, 450 में एक पैक, एक ब्रिक में इतने पैक। और ये मान लिया एक्स मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए ना, एक्स ब्रिक में इतने। तो इसको 450 से डिवाइड कर दो, लगभग ये कैलकुलेशन ही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है इसमें पूरे क्वेश्चन में। कैलकुलेशन सोल्व करेंगे 388.57 समथिंग आएगा। ठीक है बेटा, चले आगे। देखो अलजेब्रा आता नहीं दिल्ली पुलिस में, लेकिन थोड़ा बहुत यूज पूछ लेता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन में पूछ ले। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc। जैसे यहाँ पे एल प्लस बी एच क्या होगा? लेंथ ब्रेथ हाइट होगी। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट होगी किसकी? क्यूबॉइड की। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2lb/bh/h/l। ये सारे एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन। ये क्या होगा बेटा, इतना बताओ मुझे। ये होगा गुरुजी टोटल सरफेस है। ये क्या होगा गुरुजी? अगर इस पे ये विकर्ण ये होता है विकर्ण, अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो कट जाएगा, ये यानी डायगोनल का विकर्ण का स्क्वायर होगा बेटा। ये क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाए, तीनों भुजाओं का योग का स्क्वायर इज इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया, है ना। डायरेक्ट दे देगा, कुछ दो चीजें दे देगा, एक पूछ लेगा। ठीक है बेटा, चले आगे। एक छोटी सी और, जैसे मान लिया एक फेस है कोई भी क्यूबॉइड का, तो एक फेस है, उसकी एरिया क्या होगा? एल बी, उसके साइड वाले का बी एच, और उसके साइड ऊपर वाले का, साइड वाले का और साइड वाले का, तीन पास पास के। जैसे मान लो एक सेकंड के लिए मैं बना देता हूँ। 3D में बड़ी दिक्कत तो यही होती है फिगर बनाने की। जैसे नीचे बना लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है बेटा, ये कह रहा है एक फेस ये ले लिया मान लेफ्ट साइड वाला, एक नीचे वाला ले लिया, एक ऊपर वाला ले लिया। ठीक है बेटा, तो जो लेफ्ट साइड वाला है या मान सबसे नीचे वाला है, इसका एरिया क्या होगा? ये एल होगी, ये बी होगी, ये एच होगी। तो इसका एरिया क्या होगा बेटा? एल बी। इसका लेफ्ट वाले का क्या होगा? बी एच। थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है बेटा, दिमाग थोड़ा सा हल्का सा लगाना पड़ता है। और ये होगी जैसे बिल्कुल सामने अपने आंखों की दिख रहा है, क्योंकि लाइव क्लास में होते हैं तो मैं आपको क्यूबॉइड का फिगर दिखा के, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोटाइप या जो भी मॉडल बोलते हैं ना, वो दिखा देता है ना। तीनों जो पास पास के जो फेस हैं, फलक हैं, उनका एरिया मान लिया A1 A2 A3। तो इनके बीच एक रिलेशन होता है क्या? LB BH HL। देखो ये क्या हो जाएगा? तीनों A1 इंटू A3, देखो ये क्या हो जाएगा? LB इंटू में BH इंटू में HL। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? LBH का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको मैं अगर स्क्वायर रूट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा बेटा? LBH। ये क्या होता है? वॉल्यूम होता है। यही बस शो कर रहा हूँ, बस ये वॉल्यूम होता है, बस ये शो कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, या फिर पीछे हट जाते हैं, ये पीछे हट जाते हैं यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ये क्या होता है? या फिर बोलो ये वॉल्यूम का स्क्वायर है बेटा, वॉल्यूम का स्क्वायर है। ठीक है, इधर लेके जाओगे वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दो छोटी छोटी बात बताई मैंने। क्या? तीनों भुजाओं का योग का स्क्वायर इज इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया का स्क्वायर, या फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3। A1 A2 A3 क्या है? एरिया ऑफ जो एडजेसेंट वो है ना फलक फेस, उनका एरिया। ठीक है, चले आगे। देखो फिर से बात, एक आयताकार बॉक्स के लिए एक बिंदु पर मिलने वाले तीन आसन चेहरों के क्षेत्रफलों का गुणनफल क्या होगा? वही फिर से वही उठा लेता हूँ, इसको उठा लेता हूँ। चलो कॉपी किया हमने, यहाँ कर देंगे पेस्ट। हो जा भाई, पेस्ट। ये कर दिया हमने। ये क्या कर रहा है? ये हो गया बेटा, एक बिंदु पर मिलने वाले तीन फेस, ये एडजेसेंट बोले या फेस बोले, मान ली ये बिंदु है, ये भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही लेफ्ट वाला, एक ही राइट वाला, एक ही नीचे वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। या नीचे वाला नहीं बनेगा यहाँ पे ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है बेटा, तीन फेस कोई भी है, हमें पता है क्या आता है। एक फेस हो गया, मान लिया इसका एरिया क्या होगा? LB। ये होगा दूसरा फेस, इसका एरिया क्या होगा? BH। तीसरा फेस क्या होगा बेटा? HL। तो ये
इनका गुणनफल क्या हो जाएगा बेटा, A1 इंटू A2 इंटू में A3 क्या हो जाएगा बेटा, LB इंटू में BH इंटू में HL, ये क्या हो जाएगा बेटा, L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर, L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर। 9th का पहला क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। चलें आगे। किसी आयताकार बक्से के 3 सन्निकट फलक फेस जो एक कोने में मिलते हैं। ठीक है बेटा, वही बात है। क्षेत्रफल इनके तीनों फेस का दे दिया 12, 15 और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन बताओ, वॉल्यूम बताया था बेटा मैंने, सीधी सीधी बात है। क्या ये मान लिया एक फलक का एरिया, ये मान लिया दूसरे फलक का एरिया, ये मान लिया तीसरा, तीनों एडजेसेंट होने चाहिए बेटा। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 12 गुना 15 गुना 20, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, ये कितना आ जाएगा, 180, 3600 आ जाएगा बेटा। नहीं तो फैक्टर लेके वैसे भी कर लेते 3600, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम कितना आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर क्यूब। बस इनका तीनों की गुणा करो और स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है बेटा, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। चले आगे। एक घनाभ की लंबाई चौड़ा और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर। LBH कितना दे दिया बेटा, 20। इसके विकर्ण अंडरूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू दे दी। देखो क्या करे, L एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था ना हमने, L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस में 2 LB प्लस BH प्लस HL। इसको और क्या लिख सकते हैं, तीनों भुजाओं का योग हो गया। ये क्या होगा, डायगोनल का स्क्वायर होगा। डायगोनल का स्क्वायर, ये क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। इसको ऐसे लिख दो बेटा। हमें क्या क्या दे दिया, इसकी वैल्यू दे दी 20, 20 का स्क्वायर प्लस डायगोनल कितना दे दिया, 12, 12 का स्क्वायर करो बेटा, प्लस TH से पूछ लिया हमसे, इधर ले जाओ बेटा। TH से क्या हो जाएगा, 400 माइनस 144 कितना आ जाए बेटा, 300, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो किसी को बताओ। सारे आसान है बेटा, दो ही क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी सब आसान है। अब 2-3 क्वेश्चन मिक्स के कर लेते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये दे दी बेटा, घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर। क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे दिया इसने, किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है बेटा, इसके बराबर दे दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH, ये क्या होता है A3। LBH क्या दे दी, 18 गुना 24 गुना 4 A क्यूब के बराबर। A निकाल लिया मैं, इसको क्यूब रूट देख कर दो बेटा, 18 गुना 24 गुना 4, एक एक कुछ कुछ बाहर निकालो, 2 बाहर निकाला हमने, तो अंतर कितना बच गया, 9 12 9 बेटा, 9 9 12 2, क्या निकालेंगे, 3 बाहर निकालो, 2 गुना 3, 3 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 12 में से 3 उधारा लिया ना हमने, तो 4 गुना 2, 2 फिर से बाहर आ जाएगा बेटा, 2 गुना 3 गुना 2, 2 3 6, 6 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी बेटा इसकी साइड। ठीक है बेटा, जल्दी चलें आगे, जल्दी जल्दी करें। कोर एज किनारा ए वाले 3 बराबर घन एक पंक्ति में आसान रूप से रखे, इस प्रकार क्या करा बेटा, एक 2D में बना देता हूँ मैं। जैसे हमने स्क्वायर रखे थे ना बेटा, ये रख दिया हमने। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसमें L क्या हो जाएगी, 3A, A प्लस ए है ना, B क्या हो जाएगी A, H क्या हो जाएगी A। ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया बेटा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। THC क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू में L प्लस बी, L प्लस बी नहीं, LB प्लस BH प्लस HL। कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखो बेटा साफ सा लिख देता हूँ, HL। LB कितना होगा, 3A गुना A प्लस में A गुना A प्लस में A गुना में 3A, 3A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7A स्क्वायर इज इक्वल टू 14A स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन। ये 2D का है, कीबोर्ड होता है क्यू या क्यूब या कीबोर्ड 3D, वैसे बस समझाने के लिए, जल्दी जल्दी समझाने के लिए ना।
ये तो नानी याद आ जाएगी, 3 क्यूब बनाएंगे फिर उनको जोड़ेंगे ना। यदि 10 गुना 5 गुना 6 आयाम वाले एक ठोस घनाभ को क्या है, क्यूबॉइड के क्यूबॉइड है, लंबाई की घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। इकाई इकाई मतलब एक यूनिट लंबाई की घन बनाने के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है वो इसमें हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड चेंज रहेगी हमेशा ना, चेंज नहीं रहेगी। हाँ, वॉल्यूम ऑफ चेक करा था आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इकाई के हैं, एक इकाई के तो हमें नहीं पता, हमें टोटल वॉल्यूम का पता है कि टोटल वॉल्यूम इक्वल रहेगी। या फिर इस पूरी बात को मिटा के क्या कह सकते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम रहेगी। ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्यूबॉइड की वॉल्यूम एल बी एच, इसकी ए क्यूब, कितने क्यूब लगेंगे हमें नहीं पता, एन क्यूब लगेंगे। ठीक है, एल बी एच 8 गुना 5 गुना 6, एन हमें नहीं पता कितने, लेकिन हमें इसकी साइड पता है, इकाई कितनी, 1 यूनिट। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 18 पंजे 18 गुना 5 गुना 6, 30 18 53 540 क्यूब्स बन गए। आगे क्या कर रहा है, ऐसे सभी घनों की लागत क्या होगी, यदि एक घन की लागत है 20, तो इतने घन की लागत क्या होगी रिक्वायर्ड, या फिर लिख दो कोस्ट, लिख दो कोस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल टोटल कोस्ट कितनी हो जाएगी 540 गुना में 20, डबल जीरो पीछे 108, 108 डबल जीरो कहाँ पे, ये तो कहीं नहीं है, क्या गलती कर दी। हाँ बेटा देखो, 10 सेंटीमीटर मैंने 18 मान ली, कैसे मान लेता हूँ मैं, ये गलती कैसी हो जाती है बेटा, पता नहीं कैसी हो जाती है, ये पता बेटा हो जाती है क्योंकि मैं अकेला बैठा हूँ स्क्रीन पे, इसलिए हो जाती है, नहीं तो आप 10 की जगह 18 लिखते आप खुद ही बता देते। ये हो जाएगी बेटा 10 गुना 5 गुना 6, 6 पंजे 30, 300 क्यूब्स हो गए बेटा हमारे। एक क्यूब की है बेटा कीमत 20, 300 की 6,000 रुपये। ठीक है बेटा, चलें आगे। तो ठीक है बेटा, ये हमारे क्यूबॉइड के क्वेश्चन थे, 2 ही क्वेश्चन अच्छे हैं बस क्यूबॉइड में, बाकी सारे क्यूबॉइड में सारे के सारे आसान थे। ठीक है, फिजिकली तैयारी करते रहें और अपना यहाँ से फ्री में पढ़ते रहें, मजे लें, खुश रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं बेटा, जय हिंद साथी।